बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है डिसाइज। आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि मीडियन क्या है, क्वार्टाइल क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे डिसाइज। वैसे तो मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाती आ रही हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा बताती आ रही हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइज, परसेंटाइल्स एंड क्वार्टाइल्स। मीडियन हम कहते हैं जब आपका डेटा अरेंज होता है। अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अरेंज डेटा आप अगर मीडियन फाइंड करोगे, क्वार्टाइल फाइंड करोगे, डिसाइल्स फाइंड करोगे फॉर द अनग्रुप डेटा के लिए, तो आपका आंसर ट्रू नहीं आएगा। आपने अपने डेटा को सबसे पहले अरेंज करना होता है। मीडियन हम कहते हैं कि जो आपका डेटा गिवन है उसको टू इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है। अब क्वार्टाइल हमने डिस्कस किया था कि जो आपके क्वार्टाइल हमारे पास आपके डेटा को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसमें जो Q1 होता है वो लोअर क्वार्टाइल होता है, Q2 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, एंड Q3 जो हमारे पास होता है वो अपर क्वार्टाइल होता है। अब डिसाइल्स में हमारे पास क्या होता है कि जब आपका डेटा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि हम कहते हैं D1, D2, D3 सो ऑन D10 तक। अब स्टूडेंट इसमें जो D5 होता है ना, D5 हो गया, Q2 हो गया और मीडियन हो गया और P15 हो गया, ये तमाम के तमाम इक्वल होते हैं मीडियन के। ये कुछ कुछ चीज़ें आप याद रख लो, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब यहाँ तक आपको समझ आनी चाहिए कि ये मीडियन की इक्वल है। अब स्टूडेंट डिसाइड आपको जब मेजॉरिटी आपको एग्जाम्स आते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि जी हमने डी फुल डिसाइज फाइंड करो, बट दे आर सेइंग D7 फाइंड करो, D5 फाइंड करो, D3 फाइंड करो। तो इस तरह की जब वो आपको दे देते हैं तो इट्स मीन कि वो आपको सेलेक्टेड देते हैं, सिर्फ आपका फार्मूला देखना होता है। और स्टूडेंट मेजॉरिटी आपको इस तरह दिया दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको मीडियन का फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हैं ना तो आपको क्वार्टाइल डिसाइल्स के भी फाइंड कर सकते हो। मीडियन में जहां हम n/2 लगाते थे ना, क्वार्टाइल में n/4 लगाते हैं, और डिसाइल्स में आप n/10 लगाते हो। बाकी सेम फार्मूलाज होते हैं। जब आप डिसाइज को डिस्कस करते हो तो डिसाइज में भी हमारे पास ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक आपके पास ग्रुप डेटा आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, एक अनग्रुप डेटा आ जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं आती तो वही अनग्रुप डेटा में इवन और ऑड का आ जाता है, जहां पे आप n/2 लिखते थे मीडियन के लिए, क्वार्टाइल के लिए n/4 लिखते थे, डिसाइल्स के लिए आपने क्या करना है, n/10 आपने लिखना है, और ऑड के लिए आपने क्या लिखना है, n/10 + 1 जो है वो। अच्छा, ये वो जो वैल्यू आ रही, फॉर एग्जाम्पल इधर फिफ्थ आ गया ना, तो फिफ्थ डजंट मीन के डिसाइल्स है। आपके पास जब डेटा अरेंज होगा अन ग्रुप डेटा में तो उसमें जो फिफ्थ वैल्यू होगी वो आपका डिसाइल्स होगा। इसी तरह आपने इवन के लिए करना है। लेकिन ग्रुप डेटा में जो आपको फार्मूलाज गिवन है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। आपके पास ये फार्मूला गिवन है डिसाइज के लिए। अब इन्होंने DM लिखा है, M हमारे पास जितने भी मतलब 1 2 सो ऑन 10 तक डिसाइज है उनको शो कर रहा है। अगर मैं D1 ले रही हूँ ना तो L + HF हमारे पास 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n/10 - C। अगर D7 भी बहुत ज्यादा पेपर में आ रहा होता है तो L + HF। अब हमारे पास 7 डिसाइल्स हम ले रहे हैं ना, तो 7/n / 10 - C। इसी तरह अगर D5 आ रहा है तो L + HF 5n10 - C। ये जो M उन्होंने लिखा है ना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट आपको। इसमें सिंपल उन्होंने बताया है कि M जो है वो 1 2 सो ऑन 10 तक जो आपको डिसाइल्स गिवन है उनको शो करें। तो जो भी आपको डिसाइल्स फाइंड करने के लिए कहा जाता है आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। और अनग्रुप डेटा के लिए जो मैंने आपको बताया आपने वही करना है। इन्होंने लिखा भी है टू कैलकुलेट द डिसाइल्स फॉर द अनग्रुप डेटा प्रोसीजर, ऑब्जर्व ऑर्डर द ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडियन कर रहे हो, क्वार्टाइल्स कर रहे हो, डिसाइल्स कर रहे हो, परसेंटाइल्स कर रहे हो। सबसे पहले आपने अपने डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। सेकेंड आपने क्या करना है, M decile determine the product. If product is not an integer, round it up. Find the corresponding order value, and this is an integer. कैलकुलेट द K+1 ऑर्डर ऑब्जर्वेशन। सेम वही जो मैंने अभी आपको फार्मूलाज लिख के दिए, आपने उन्हीं को फॉलो करना है और इजीली इसको सॉल्व करना है। और अगर ये इंटीजर नहीं है तो आपने अपने डेटा को कन्वर्ट करना है और फिर उसमें करना है।
क्योंकि एक फिक्स वैल्यू बतानी होती है ना। मेन आ जाता है कि आपने कैलकुलेशन करनी हो जाए फॉर द ग्रुप डेटा के लिए। देखिए ग्रुप डेटा के लिए उन्होंने सेम वही ऑब्जर्वेशन ली है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो समझ में आना चाहिए ना कि जो हम दिखते हैं ना कि अगर 7n डिवाइडेड बाय 10 किया और इसकी वैल्यू आ रही है 21st, आपने देखना है कि 21st किस कैम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइक आ रही है। अब आप देखो, आपको प्रीवियस जो डेटा गिवन था 21st यहाँ पे लाइक आ रही है, क्योंकि 20 नहीं 21st है ना यहाँ पे, तो ये D7 के लिए आ रहा है। इसमें अब लोअर क्लास बाउंड्रीज ये आपके पास है, फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे आ गई है, ये फ्रीक्वेंसी सॉरी, और ये आपके पास प्रीवियस कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 है। अब आप देखो कि अगर आप डिसाइल्स के लिए देख रहे हो तो इन्होंने भी सेम वही ऑब्जर्वेशंस दी हैं, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक दूसरे से लिंक करते हैं डिसाइज, परसेंटाइज एंड क्वार्टाइज। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।